भगवान पुरुषोत्तम के भक्त होने के पीछे एक कथा यह भी है कि नारद जी पूर्व जन्म में उपबरहर नामक गंधर्व थे, जिन्हें अपने रूप पर अभिमान था। एक बार जब ब्रह्मा जी की सेवा में अप्सराएं एवं गीत नृत्य कर रहे थे, तो उपबरहर ने अशिष्टता दिखाई, जिससे रुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तू मानव योनि में जन्म लेगा। तत्पश्चात धरती पर नारद जी ने एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया, जो कि अत्यंत धार्मिक थी और साधु संतों की सेवा में अपना समय व्यतीत करती थी। जब दासी की सांप के काटने से मृत्यु हो गई, तब अकेला बालक ईश्वर भजन में लीन हो गया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान द्वारा आकाशवाणी हुई कि अगले जन्म में तुम मेरे भक्त बनोगे। परिणाम स्वरूप वे अगले जन्म में श्री विष्णु के अनन्य भक्त बने, किंतु नारद जी को यह अभिमान हो गया कि कामदेव भी उनके ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते। एक दिन यही बात उन्होंने शिवजी के सामने प्रकट की। शिवजी ने उन्हें आगाह किया कि किसी भी तरह इस बात को विष्णु भगवान के सामने मत कहना। पर नारद जी से कहाँ रहा गया, और विष्णु जी के समक्ष उन्होंने अभिमान पूर्वक इसे प्रकट किया। फिर क्या था, विष्णु जी ने मुस्कुराकर उनकी बात सुनी और उनके घमंड की परीक्षा हेतु योजना बनाई। अपनी मायावी शक्तियों से उन्होंने एक सुंदर भवन का निर्माण किया तथा एक अपूर्व सुंदरी के स्वयंवर का आयोजन किया। जब नारद जी विष्णु भगवान के यहाँ से निकले, तो उन्हें रास्ते में ही देखा कि विश्वमोहिनी राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। उसके सुंदरता से मोहित होकर नारद जी ने उससे विवाह की इच्छा से विष्णु भगवान से उन्हीं के समान रूप मांगा। विष्णु भगवान ने कहा, एवमस्तु, मैं तुम्हें हरि रूप प्रदान करता हूँ। वरदान से अति प्रसन्न नारद जी पूरे विश्वास के साथ स्वयंवर में पहुंच गए कि अब तो वरमाला उन्हीं के गले में होगी। पर राजकुमारी ने उनकी ओर क्रोध भरी नजर डाली और राजा के वेश में आए विष्णु भगवान के गले में वरमाला डाल दी। बात यहीं तक सीमित नहीं रही। उस स्वयंवर में शिवजी के 2 गण पहरेदार बनकर खड़े थे। दोनों ने नारद जी का उपहास किया, तो नारद जी ने उन्हें राक्षस बनने का श्राप दे दिया। दोनों ने हाथ जोड़कर अपनी इस भूल के लिए क्षमा मांगी, तो नारद जी ने पुनः कहा, तुम दोनों त्रेतायुग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लोगे, और जब श्री विष्णु जी मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लेंगे तो उन्हीं के द्वारा तुम दोनों को मुक्ति मिलेगी। दोनों पहरेदारों ने सहमे स्वर में नारद जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि ऋषिवर, लगता है आपने यहाँ आने के पूर्व अपना चेहरा दर्पण में नहीं देखा, अन्यथा जानबूझकर हम इतनी बड़ी भूल नहीं करते। भ्रमित नारद जी ने वहां से निकलकर शीशे में अपना मुख देखा तो क्रोधित होकर विष्णु जी के पास जा पहुंचे और उनसे प्रश्न किया, आपसे मैंने आपके ही जैसा रूप मांगा था, तो आपने मुझे वानर रूप दे दिया। विष्णु जी ने हंसते हुए कहा, मैंने तो नारद तुम्हें हरि रूप ही दिया था, तुम ही भूल गए कि हरि का एक अर्थ वानर भी होता है। अपमानित नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि जिस तरह मैं स्त्री वियोग सह रहा हूं, कालांतर में आप भी वैसा ही स्त्री वियोग सहें और आपको वानरों की ही सहायता लेनी पड़े। विष्णु जी ने जब अपनी माया जाल से नारद जी को मुक्त कर दिया, तब नारद जी को अपने झूठी अभिमान की असलियत समझ में आ गई। नारद जी के ही श्राप के कारण विष्णु भगवान ने राम के रूप में जन्म लिया, और जब वे सीता जी के वियोग में परेशान थे, तब वानरों ने उनकी सहायता की।